Good evening, dear students. Today we are going to learn activity number 7, Live English. Dear students, आज अब जो एक एक्टिविटी दी गई है चेजिंग द सी मॉन्स्टर लेसन में, तो वो एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है एक टाइम टेबल दिया गया है रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, कोंकण रेलवेज। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लुक एट द टाइम टेबल ऑन पेज 102। ये टाइम टेबल को देखना है, ये जो टाइम टेबल दिया गया है, ठीक है, इसका अच्छी से जो है वो इसको समझ लेना है, देख लेना है। एक टाइम टेबल दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। Look at the timetable on page 102. Where do we find such timetables displayed? What information do they give? और ऐसे जो टाइम टेबल है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये जो टाइम टेबल है ये हमें क्या मालूमात देते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या जानकारी देते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि वी फाइंड सच टाइम टेबल्स एट द टर्मिनस ऑफ द रेलवे। हम रेलवे की जो रेलवे स्टेशन होता है उसका जो टर्मिनस होता है वहाँ पर ऐसे टाइम टेबल देखने को मिलते हैं। दे टेल यू द नेम्स ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम विच स्टेशन द जर्नी ऑफ ईच ट्रेन बिगिनस एंड एंड। ये हमें बताते हैं कि कौन सी ट्रेन के नाम बताते हैं। इसके अलावा ट्रेन कौन से स्टेशन से निकलेंगी और कौन से स्टेशन पर लास्ट उसका स्टेशन होगा वो बताते हैं। नेम्स ऑफ द स्टेशन वेयर दे स्टॉप और डू नॉट स्टॉप। और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि ये ट्रेन कहाँ पर रुकेंगी और कहाँ पर नहीं रुकेंगी, कौन सा इसका स्टेशन है, कौन सा स्टॉप नहीं है। डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, टाइमिंग ऑफ द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन्स, एंड दे ऑल्सो गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज लाइक स्टडी बूथ, टी स्टॉल्स, रिफ्रेशमेंट रूम्स एंड रेस्टिंग रूम्स। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी ट्रेन जो है वो कब निकलेंगी, कब उसका अराइवल टाइम है, कब उसका डिपार्चर टाइम है, कौन से स्टेशन पर रुकेंगी, कितने बजकर कितने टाइम के लिए रुकेगी, वो सारी मालूमात दी गई है। इसके अलावा स्टडी बूथ कहाँ पर है, चाय का स्टॉल कहाँ पर है, खान पान का कक्ष या रिफ़्रेशमेंट रूम कहाँ पर है, ठीक है, आराम गृह या रिटायरिंग रूम कहाँ पर है। ऐसे सारी मालूमात जो हमें ये टाइम टेबल पर देखने को मिल जाती है। तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर्म पेयर्स एंड क्विज योर पार्टनर्स विद द हेल्प ऑफ द टाइम टेबल यूजिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस टाइप्स। के पेयर्स बनाना है और क्विज योर पार्टनर विद द हेल्प ऑफ द क्विज बनाना है। हमें क्या करना है कि जोड़ियाँ बनाना है। जो टाइम टेबल जो पेज नंबर 102 पर दिया गया है उस पर से जो सवालात का इस्तेमाल करके अपने साथी से जो है सवाल पूछना है, ठीक है। तो ये आपको जो है ओरली करना है। नेम द ट्रेन नंबर, अप डाउन, फाइंड अ स्टेशन दैट बिगिंस विथ PM, फाइंड अ ट्रेन दैट लीव्स एट, फाइंड अ ट्रेन दैट अराइव्स एट। कौन से इसी ट्रेन को मालूम करिए वो कब आती है, कब स्टेशन छोड़ती है, कब उसकी जर्नी शुरू होती है, ट्रेन का नाम क्या है। ऐसे सब आपको जो है वो टाइम टेबल की मदद से सर्च करके लिखना है। विच ट्रेन्स हैव ऑड नंबर, विच हैव इवन नंबर्स, कौन सी ट्रेन का ऑड नंबर है और किसका इवन नंबर है वो लिखना है। फाइंड अ स्टेशन विद द टी स्टॉल, कौन सा स्टेशन ऐसा है जिसमें टी स्टॉल लगा हुआ है या वहाँ पर टी स्टॉल की जो है सुविधा है। फाइंड अ स्टेशन नॉट रीचेबल बाय डैश एक्सप्रेस, कि कौन सी एक्सप्रेस जो है वो फला स्टेशन पर नहीं जाता है। फाइंड अ ट्रेन लिविंग फ्रॉम CSMT, फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का नंबर मालूम करिए, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि अहमद लीव्स इन पनवेल, अहमद जो पनवेल में रहता है। ही इन्वाइट्स हिज कज़िन सौरभ, उसने अपने जो कज़िन है सौरभ को जो है इनवाइट्स किया है। सौरभ डज़ नॉट नो मराठी टू वेल, सौरभ जो वो मराठी नहीं जानता है। ही लिव्स इन मुर्देश्वर, सो दे डिस्कस सौरभ्स ट्रैवल प्लान्स इन इंग्लिश। तो दोनों जो है अहमद और सौरभ जो है इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं अपने ट्रैवल प्लान को। राइट देयर कन्वर्सेशन यूजिंग द टाइम टेबल ऑन पेज 102, के टाइम टेबल का जो ऊपर 102 पर ये जो टाइम टेबल दिया गया है इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है
कन्वर्सेशन लिखना है, ठीक है। राइट देयर कन्वर्सेशन यूजिंग द टाइम टेबल ऑन पेज नंबर 102 या 102। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, इसका आंसर हम ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमको जो है वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सौरभ जो है वो सौरभ सेड टू अहमद, हेलो अहमद, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू कम टू योर होम एट पनवेल, आई एम कमिंग ऑन दिस मंडे। कि सौरभ जो अहमद से कहेगा कि आपने जो मुझे इन्विटेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इस मंडे को पनवेल आ रहा हूँ। अहमद उसका रिप्लाई करेगा कि वेरी गुड, लेट्स टॉक अबाउट योर ट्रैवल प्लान। चलो हम आपके ट्रैवल प्लान के बारे में बात करते हैं। विच टाइम विल यू प्रीफर टू बिगिन योर ट्रैवल, मॉर्निंग और इवनिंग? कौन से टाइम पर आप जो है वो ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, सुबह या शाम? सौरभ, मॉर्निंग विल बी बेटर, सुबह जो है वो अच्छा रहेगा। अहमद सेड देन कम बाय नेत्रावती एक्सप्रेस बट यू विल हैव टू वेक अप अर्ली एंड बोर्ड ऑन 3:48 ट्रेन। कि 3:48 पर ये ट्रेन निकलती है, तुम्हें बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। सौरभ, दैट्स ओके, चलेगा विद मी, बट एट वॉट टाइम विल इट रीच पनवेल? लेकिन ये पनवेल कब पहुँचेंगी? अहमद, एट अबाउट 16:50 इफ़ इट इज़ नॉट लेट। 16:50 पर जो है वो पहुँच सकती है अगर वो लेट ना हुई तो। सौरभ, व्हेन कैन आई हैव माई लंच? मैं लंच कब कर सकता हूँ? अहमद, एट 11:15 व्हेन नेत्रावती रीचेस रत्नागिरी। जब ये ट्रेन जो है रत्नागिरी पहुँचती है तो 11:15 बजे जो है आप लंच कर सकते हो। सौरभ, दैट विल डू, अच्छा है। आई होप यू विल रिसीव मी एट पनवेल स्टेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अहमद कि तुम मुझे जो है वो पनवेल स्टेशन पर लेने आओगे। अहमद, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आई विल बी राइट देयर बिफोर 16:50, आई विश यू हैप्पी जर्नी। मैं जो है 16:50 को वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आपकी जर्नी अच्छी रहे, खुशहाल रहे। सौरभ, थैंक यू। इस तरीके से हमें जो है इसकी कन्वर्सेशन लिखना है, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लीस्ट वर्ड्स रिलेटेड टू रेलवेज बस जर्नी। रेल या बस के सफ़र से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अल्फाज हैं उनकी फहरिस्त हमें तैयार करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है पैसेंजर, एडवांस, बुकिंग, बोर्डिंग, ऐसे देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स। आप जो अपने तौर से भी लिख सकते हो, जैसे जो वाटर बॉटल्स, टूरिस्ट स्पॉट, टिकट चेकर, सीट 3 टायर, रेलवे कोच, सेफ ट्रैवलिंग, रिज़र्व सीट, द फेयर, द होल्ड लगेज, ठीक है, पैसेंजर्स, ये सारे वर्ड्स जो है हम इसकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रेज इन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये वर्ड्स के अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो अराइवल का मतलब होता है आने वाला टाइम, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा डिपार्चर। तो आप यहाँ पर डिपार्चर लिख सकते हो, ठीक है, डिपार्चर आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा वर्ड है बोर्ड, इसका अपोजिट वर्ड होगा अलाइड। बोर्ड मतलब चढ़ना, अलाइड मतलब उतरना, ठीक है। तीसरा वर्ड है गेट ऑन, ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड होगा गेट डाउन। 4 रिज़र्व्ड, ठीक है, उसका अपोजिट वर्ड होगा अनरिज़र्व्ड। यहाँ पर सिर्फ अन आप लगा करके रिज़र्व लिख देंगे, आपका ये अपोजिट वर्ड बन जाएगा। उसके बाद है करंट बुकिंग यानी तात्कालिक बुकिंग करना, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा एडवांस्ड बुकिंग, ठीक है। नंबर 6 है अप, आपका अपोजिट वर्ड होगा डाउन। आप यहाँ पर इस तरीके से डाउन लिख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है अगली वीडियो में अब हम लैंग्वेज स्टडी के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके तमाम क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।